बहुत है ना। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरा भक्तवृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा 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 जय श्रील प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय निताय हे गौर हे निताय हे गौर हे अनिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल अनिताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि निताय गौर प्रमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरं दृष्टा ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ।
तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम् भक्ता विहीना अपराध लक्षय क्षिप्ताश्रकामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, निश्चय भगवान की प्रहलाद। सर्वाग्ये अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला 52 गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं तत्पश्चात नित्यनीला पृष्ठं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण एवं समोपस्थित सभी भक्तजन के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। अभी हम लोग जगत गुरु श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का शुभ तिरोभाव तिथि महामहोत्सव पालन किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कौन है और इनका अवदान वैशिष्ट क्या है, आज हम लोग श्रवण करेंगे सभी भक्तों के मुख से। श्रील प्रभुपाद जो इस गौड़ीय गगन के गौड़ीय जो समाज है, गौड़ीय जो संप्रदाय के, उन्होंने विशेष रूप से गौड़ीय संप्रदाय को प्रचार किया। जो हम लोग मठ देख रहे, मठ, ये मठ का निर्माण उन्होंने ही किया। पहले केवल था ब्रह्म संप्रदाय। क्या था पहले? ब्रह्म संप्रदाय। फिर बाद में माधवाचार्य जी आए, नाम पड़ गया ब्रह्म मध्य संप्रदाय। फिर उसके बाद आए श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर इसका नाम पड़ गया ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। फिर उसके बाद आए शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद का मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर। तब इसका नाम क्या हो गया? ब्रह्म मध्य गौड़ीय सारस्वत संप्रदाय। सारस्वत यानी मठ, सारस्वत मतलब सरस्वती गोस्वामी पाद जी के धारा में। तो ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय मठ। गौड़ीय संप्रदाय में जितने सारे जो मठ हम देख रहे हैं, ये प्रभुपाद जी के द्वारा ही निर्मित हुआ। इसलिए यदि प्रभुपाद नहीं होते तो आज जो शुद्ध भक्ति का प्रचार जगत में हम देख रहे हैं, ये प्रचार नहीं हो पाता। शुद्ध भक्ति का प्रचार, शुद्ध भक्ति क्या है, ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने बताया। लोग भक्ति का मतलब सोचते हैं कि भक्ति करने से ही मतलब है, चाहे किसी की भक्ति करो, बात तो एक ही है।
इसलिए आज भी लोगों को लगता है, अगर देवा देवी के बारे में कुछ बोलो तो कहेंगे अरे गौड़ीय मठ वाले तो भेद सृष्टि कर रहे हैं, भेदभाव ला गए। लेकिन प्रभुपाद जी का सूक्ष्म विचार, प्रभुपाद जी ने कहा, यहाँ तक जो हम कल गुरु जी का एक लेक्चर में सुन रहा था, कहते हैं शुद्ध भक्ति क्या है? कहते हैं रागानुगा भक्ति ही शुद्ध भक्ति है। भक्ति कितने प्रकार के? भक्ति भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये दो भक्ति है। उससे पहले साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति बताया। और श्री रूप गोस्वामीपाद ने बताया कि रागात्मिका भक्ति और रागानुगा भक्ति। जो रागानुगा भक्ति है, जो रागात्मिका भक्ति के अनुगा ब्रजवासियों की जो भक्ति है कृष्ण के प्रति, उसको कहते हैं रागात्मिका भक्ति। और ऐसे भक्ति करने का जो लोग, जिसके हृदय में जग जाता है, और माँ यशोदा जैसे गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, नंद बाबा जैसे, ब्रज की गोपी जैसे, ललिता विशाखा चंपकलता के अनुगत्य में राधा रानी की दासी बन करके कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, उसका नाम है रागानुगा भक्ति। तो श्रील गुरु जी कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी का विचार है शुद्ध भक्ति क्या है? कहता है रागानुगा भक्ति ही शुद्ध भक्ति है। यहाँ तक जो भाव भक्ति बताया, ये भक्ति का आभास परिपूर्ण रूप से नहीं लिया गया। भाव भक्ति तक, भाव भक्ति से शुरू होगा शुद्ध भक्ति, उसके बाद जितने साधन भक्ति और जितने सारे भक्ति हैं उसको शुद्ध भक्ति नहीं बताया। तो शुद्ध भक्ति कहाँ से? भाव भक्ति से ही शुरू होगा। प्रेमा भक्ति जो रागानुगा भक्ति है, इसको विशुद्ध भक्ति कहा गया है। तो प्रभुपाद जी का ये सूक्ष्म विचार है, ये जगत के लोग नहीं समझेंगे। हम गणेश की पूजा करते हैं, करके कहते हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं। लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, कहेंगे हम भक्ति कर रहे हैं। नहीं, हम तो यही तो कर रहे हैं। सूर्य की पूजा करेंगे, कहेंगे हम तो भक्ति कर रहे हैं। ये सब भक्ति कर रहे हैं हम। लेकिन यहाँ इतना प्रभुपाद जी का सूक्ष्म विचार है, भाव भक्ति से पहले तक जो भक्ति है, ये भक्ति का आभास मात्र माना गया। शुद्ध रूप से वो भी भक्ति नहीं है। रागात्मिका भक्ति ही शुद्ध भक्ति बताया श्रील प्रभुपाद जी ने। तो प्रभुपाद जी का विचार सूक्ष्म रूप से, इसलिए प्रभुपाद जी जब इस संसार को छोड़ करके नित्य लीला में जा रहे थे, तब प्रभुपाद जी खेत करके मतलब दुखी हो करके एक बात उन्होंने कहा, बड़े ध्यान से सुनना। आदमी दुखी कब होता है बताओ? जब मन की इच्छा पूरी नहीं होती है, तब दुखी होते हैं। तो प्रभुपाद जी इतना तुमुल प्रचार करने के बाद भी नित्य लीला में प्रवेश होने से पहले दुखी हो करके, खेद करके कह रहे हैं कि मैंने जो चीज देने के लिए आया वो चीज मैं दे नहीं पाया। समझ गए? मैं जो चीज देने के लिए आया वो चीज दे नहीं पाया। बोले क्यों प्रभुपाद जी? बोले इसलिए नहीं दे पाया कि मैं जंगल साफ करते करते हमारा टाइम ही निकाल गया। आप खेतीबाड़ी करते हो, जानते हो कैसे खेतीबाड़ी होती है? जो लोग करते हैं, गांव के लोग खेतीबाड़ी कैसे करते हैं? पहले सफाई करके घास आगाचा जो इधर उधर के गंदगी आवर्जना सफाई करके उर्वर जमीन में बीज बोते हैं। ऐसे तो नहीं है कि पत्थर कंकड़ के ऊपर घास के ऊपर बीज डाल के आ गए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये पत्थर घास कंकड़ ये सब क्या है? इसको सफाई करते करते हम तो जो चीज देने के लिए आए, क्या देने आए प्रभुपाद? अनर्पितम चरिम चिरात करुण्यावतीर्ण कलौ समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वल रसाम स भक्ति श्रियाम हरिर पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय स्कंदर स्फुरतु वह सचिनंदन। चैतन्य महाप्रभु जो चीज देने आए थे वही चीज शिला प्रभुपाद देने के लिए आए, अलग कुछ नहीं है। उन्नत उज्जवल रस रागानुगा भक्ति प्रेम भक्ति देने के लिए आए। राधा दाश्रम जो गौड़ीय मठ का जो उपास्य है, गौड़ीय मठ का जो मूल टारगेट, गौड़ीय मठ का मूल जो वस्तु है
ये देने के लिए आए थे प्रभुपाद। ये वैदिक भक्ति, साधन भक्ति, ये सब देने के लिए प्रभुपाद जी नहीं आए। तो ये चीज देने के लिए आए। तो ये सफाई करते करते मतलब क्या है? सफाई का मतलब क्या है? ईंट पत्थर कंकड़ ये सब क्या है? ये सफाई करने का मतलब प्रभुपाद कहते हैं जगत में नाना प्रकार के संप्रदाय है, नाना प्रकार के मतभेद है, नाना प्रकार के विचार है, नाना प्रकार के लोगों का है, क्या है? मतभेद है। ये सब कुछ में छटाई कटाई करते 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 साफ करते करते हमारा टाइम पूरा हो गया। कितने प्रकार के लोग हैं। अब वहां जाके बोलो कि भगवान कृष्ण को मानो। क्यों हम माने? हम तो शिव जी को मानते हैं। क्यों हम माने? हम तो हनुमान जी को मानते हैं। क्यों हम माने? हम तो राम जी को मानते हैं। लेकिन उसको पता नहीं है अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण का भजन करने से सबका भजन अपने आप हो जाता है। यथा तुरुर्मूल निषेचना तिप्रंति तस्कंद भुजा पोशाका जता प्राण प्रहारस्य जता इंद्रियाणाम। आपको भूख लगी तो खाना कहाँ दोगे? मुंह में दोगे या कान में या नाक में? मुंह में खाना देने से सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। आंख भी देखेगी, कान भी सुनेगा, हाथ भी चलेगा, पैर भी चलेगा, है ना। बोले ऐसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से, पेड़ की जड़ में पानी डालने से अपना पेड़ हरा भरा रहेगा। ऐसे यथा अच्युतानाम, ऐसे भगवान कृष्ण का भजन करने से सबका भजन अपने आप हो जाता है। एते चांग से कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए स्वयं भगवान किसको कहा गया? किसको कहा? कृष्णा का ही कहा गया। भगवान कृष्ण को स्वयं भगवान कहा गया। लेकिन लोग अलग अलग विचारधारा, अलग अलग संप्रदाय, और सब क्या संप्रदाय? सब अपसंप्रदाय। अपसंप्रदाय लोगों को इकट्ठा करके उसको संप्रदाय में लाना, ये बहुत कठिन बात है, मुश्किल काम है। अपसंप्रदाय के लोग, हमको पता नहीं है हम कौन से संप्रदाय में हैं, हमारा संप्रदाय ठीक है या कि नहीं ठीक है। हम तो गुरु बना ही लिया किसी को ना किसी को। गुरु के बिना कोई नहीं है, सबका गुरु है। आप पूछो, नहीं हमारे गुरु जी तो है, सबका गुरु है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं मैं जो वस्तु देने के लिए आए वो चीज क्या है? ब्रह्मा आदियों का दुर्लभ प्रेम। जो प्रेम प्राप्ति के लिए ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा शिव नारद शनक आदि तरसते हैं, वो दुर्लभ प्रेम देने के लिए मैं आया। लेकिन वो चीज हम नहीं दे पाया। अपसंप्रदाय को मैं सफाई करते करते, अपसंप्रदाय क्या है? भक्तिवंत ठाकुर जी ने कहा पृथ्वी ते जतो कथा धर्म नामे चले भागवत कहता परिपूर्ण चले। समझ में आया? भक्तिवंत ठाकुर क्या बोले? पृथ्वी में जितने धर्म नाम से जो चल रहा है, ये क्या? भागवत उठा के देखो, भागवत कह रहे हो छल धर्म है, कपट धर्म है, कई तब धर्म। शुद्ध धर्म क्या है? शुद्ध भक्ति क्या है? पराभक्ति क्या है? प्रेम भक्ति क्या है? वो भागवत से सीखो। धर्म प्रज्जित कैतवत्र निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम मत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किन्वा परेश्वरः श्रद्ध हिद्व अवरुद्धते कृति शुश्रुवित क्षणा। भागवत ही बताया निर्मत्सराणाम सताम, वो जो संत है जिसके हृदय में किसी प्रकार किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, हिंसा नहीं, जो निर्मत्सर संत है, जिसके अंदर मत्सरता नहीं है, द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व मतलब दो, जो एक ही भाव में चलता है, एक दृष्टि से चलते हैं। ऐसे संतों के मुख से क्या सुनना है? ऐसे संतों के मुख से प्रेम पर धर्मो सवई पुंसाम परो धर्मो जत भक्ति अधक्षजे अहेतु प्रतिहता जजात्म संप्रसिद्धति। आत्मा को खुश करने के लिए पर धर्म क्या है? भगवान की सेवा धर्म है। यही है श्रेष्ठ धर्म। बाकी सारे क्या है? सब छल कैतव। धर्म प्रज्जित कैतव, कैतव बताए ना, कैतव का मतलब छल कपट। कपट मतलब वंचना करना।
है ना, वंचना करना, दूसरों को वो चीज से है, वो चीज से वंचित करना, असली चीज ना देके। आप दुकान में गए गोल्ड खरीदने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको गोल्ड दिया नहीं, सोना दिया नहीं, नकली सोना दे के आपको पैसा पूरा ले लिया और आपको वहां से भागा दिया। तो आपको क्या किया, सोना से वंचित कर दिया। तो संसार के जितने धर्म सब ऐसे, असली जो धर्म है भगवान का दासत्व करके भगवान की सेवा करना। रवि कैसे, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मदनावृत्तम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलम भक्ति उत्तम। अन्नाभिलाषिता शून्य आदि होकर भगवान की सेवा करना। लेकिन संसार में नाना प्रकार के संप्रदाय आप देखोगे, सब लोग कोई ना किसी की पूजा कर रहे हैं। भूत की भी पूजा होती है, प्रेत की पूजा होती है, पहाड़ों में भूत प्रेत की पूजा होती है ना। बोले ये पूजा कैसे कर रहे हो, बोले हमारा दादा पर दादा ने किया, इसलिए हमको करना पड़ेगा। नंद महाराज इंद्र की पूजा किया, क्योंकि नंद महाराज के पिताजी उन्होंने किया, उनके पिताजी उन्होंने किया। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा दादा पर दादा किया इसलिए वो ठीक ही हो। भगवान कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने उसको छोड़ दिया, बोले नहीं इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, पूजा करना है तो भगवान की पूजा कर। इसलिए तुम्हारा दादा पर दादा ने देवताओं किसी वन देवी कोई भूत प्रेत की पूजा किया, मुर्गी को वहां बलि दिया, इसलिए तुमको करना है, नहीं तो हमारा खानदान ठीक नहीं रहेगा। ये ठीक नहीं है, इसलिए वो छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग लोग हैं। हाँ, तो 13वां अपसंप्रदाय बताया प्रभुपाद जी के ऊपर। ये अपसंप्रदाय के लोग बहुत नाराज हो गए थे, क्योंकि उन्होंने ये संप्रदायों का खंडन किया, शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। 13वां अपसंप्रदाय के लोग हैं। ये 4 शुद्ध संप्रदाय छोड़ करके जितने संप्रदाय सब अपसंप्रदाय है, इन लोगों को भगवान नहीं मिलेगा। श्री ब्रह्म रुद्र शनक, ये 4 शुद्ध संप्रदाय, उसमें से हम लोग आते हैं ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय में। श्री संप्रदाय, हाँ, जो लक्ष्मी जी से जो संप्रदाय शुरुआत हुई, श्री संप्रदाय, रुद्र विष्णु स्वामी और शनक निम्बादित्य। इस प्रकार से 4 शुद्ध संप्रदाय, और संप्रदाय से ही मंत्र लेना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया। क्योंकि संपदा विहीना मंत्रास्ते विफला मता, संप्रदाय के बिना मंत्र जाप करने से वो मंत्र सफल नहीं होगा, निष्फल हो जाएगा, भगवान नहीं मिलेगा। और 13वां अपसंप्रदाय महाप्रभु ने कहा, अपसंप्रदाय क्या है, आउल बाउल कत्ता भजा नेड़ा दरवेशाई सहजिया सकमे की स्मार्त जात गोसाई अतिवाड़ी चूड़ाधारी गौरांग नागरी तोता बोले तेरा संग ना करी। ये 13वां अपसंप्रदाय के लोग देखने में साधु जैसा ही है, नियम फॉलो कर रहा है, लेकिन वो साधु नहीं है, तिलक लगाया साधु जैसा, बड़ा भक्त है, हजारों लोग कथा सुनते हैं और कहते हैं जब खाना है प्याज तो कंठी उतार के खाना। आपको पता है, जब प्याज लहसुन खाना है कंठी उतार रखो और खाने के बाद फिर कंठी पहन लो। और क्या बात है, एकादशी के दिन में आप रोटी खा सकते हैं, चावल ना खाओ, रोटी खाओ। ये जो नियम है ना, हम लोग बचपन में गांव में सुना, एकादशी करते हैं बड़े बूढ़े लोग, एकादशी करते हैं कैसे, बोले चावल नहीं खाता है लेकिन पूरी खाते हैं, रोटी खाते हैं, मुड़मुड़ा खाते हैं, परमल खाते हैं। अब वो ये क्या अपसंप्रदाय के लोग हैं। आप देखो उसको बोलो, आप बड़े बड़े वक्ता बन के डोल रहा है और संप्रदाय के तिलक लगा के डोल रहा है। ऐसा विचार, कहते हैं प्याज खाने से पाप नहीं लगता। क्यों नहीं लगता पाप? है? बोले पाप नहीं हो, तामसिक चीज है। आपको पता है प्याज खाने पर
प्रायश्चित करने के लिए बताया। प्रायश्चित, प्रायश्चित का मतलब क्या होता है? प्रायश्चित करने का मतलब क्या है? शुद्ध करना पड़ेगा दोबारा। जैसे कोई बर्तन क्या हो गया, कोई बर्तन गंदा हो गया तो उसको बढ़िया मांज के फिर दोबारा साफ करना पड़ता है। ऐसे अगर कोई प्याज खाते हैं तो उसको प्रायश्चित करने का विधान है। अगर पाप नहीं लगता तो प्रायश्चित करने का विधान क्यों दिया? क्यों दिया? कहते प्याज तामसिक चीज है, बाकी ये खाने से पाप नहीं लगता है। कोई भी तामसिक चीज खाने से शरीर में प्रभाव पड़ता है और वो खाना नहीं चाहिए, भजन नहीं होता है, लेकिन उसमें से प्याज लहसुन एक नंबर में आता है। ये केवल तामसिक नहीं है, ये खाने से साधक के लिए बहुत बड़ा हानिकारक है और ये पाप भी है। इसलिए आज भी आप लोग जानते हैं, जब नवरात्रि का व्रत आता है, जो कभी व्रत रखता ही नहीं, लेकिन नवरात्रि का व्रत के लिए उसको भी वो छोड़ना पड़ता है। प्याज लहसुन को छोड़ते हैं कि नहीं? छोड़ते हैं। हाँ। तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से सुने, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे वक्ता धर्म का प्रचार कर रहे हैं और उसके पास कितने लोग जा रहे हैं मालूम है? हजारों लाखों लोग दीक्षा ले रहे, जा रहे हैं। और बताएंगे सब मोह माया है, कुछ नहीं है, और खुद संसार धर्मों में डूबा पड़ा हुआ है। इसलिए हमेशा गुरु कैसा बनाओ? वैरागी, वैराग्यवान गुरु होना चाहिए। कैसे गुरु होना चाहिए? वैरागी होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, शुद्ध विचार होना चाहिए, शास्त्र विद होना चाहिए, सर्वशास्त्र निपुण, मंत्र तंत्र विशारद, षटकर्म निपुण विप्र, षटकर्म निपुण होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो, केवल भगवान का भक्त होए। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान का भक्त ही भगवान का प्रचार कर सकता है। इसलिए भागवत जो धर्म है बताया, क्या बताया? श्रीमद् भागवत पुराण अमलम यद वैष्णवानम धर्म, पुराण तिलक बताया। भागवत को पुराणों का तिलक बताया। तिलक जानते हैं? तिलक कहाँ लगाते हैं? माथे पे लगाते हैं। ऐसे जितने पुराण है सबका तिलक है, मस्तक में मुकुटमणि है, श्रीमद् भागवत। इसलिए श्रीमद् शब्द लगाया। श्रीमद् शब्द दो जगह में लगाया, एक श्रीमद् भगवत गीता और एक श्रीमद् भागवतम, दो जगह में श्रीमद् लगाया। और श्रीमद् शब्द के द्वारा, और बाकी जो पुराण केवल पुराण है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म विवर्त पुराण, वहां श्रीमद् नहीं लगेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण अमलम यद वैष्णवानम धनम, वैष्णव का धन बताया, वैष्णव का ही क्या है? संपत्ति बताया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भागवत पुराण ही प्रमाण है। प्रमाण अमलम, श्रीमद् भागवत के है प्रमाण। इसलिए भागवत जो बता रहे हैं उसको हमें मानना है। ठीक है? आप किसी वैष्णव की, किसी संत की बात मानो, मानने में कोई हानि नहीं है, लेकिन ऐसे संत की बात मत मानो कि शास्त्र में जो नहीं है, शास्त्र कुछ कह रहे हैं और वो और कुछ कह रहे हैं। नहीं महाराज, उसका नाम तो बहुत चल रहा है आजकल, उनको दर्शन करने के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े हैं, पूरे रात रात जागे पर सड़क पे खड़े हैं। भीड़ होने से क्या होगा? वो शुद्ध हो गया? बताइए, भीड़ होने से क्या हो? बहुत फेमस होने से क्या होगा? यहां तक शिव जी का जो अवतार शंकराचार्य जी, कौन? शंकराचार्य, जो पांचवा जो संप्रदाय का, संप्रदाय तो चार है, लेकिन जिन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। चार वाद है ना, पंचम वाद क्या है? चार वाद, शुद्ध द्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैत द्वैतवाद, ये चार वैष्णव संप्रदाय के बाद। लेकिन उन्होंने और एक बात प्रचार किया जिसका नाम है द्वैतवाद, अद्वैतवाद। अद्वैत मतलब ये भगवान कृष्ण की इच्छा से ही शंकर जी ही शंकराचार्य के रूप में हैं, इन राक्षस लोगों को मोहित करने के लिए उन्होंने ही कहा भगवान निराकार, निर्विशेष, निर्गुण, निरूपार, जिन्होंने मायावाद का प्रचार किया।
तो आप देखो पूरे संसार में जितने लोग हैं 95% लोग उस अद्वैतवाद में है। कितना प्रचार उनका, लेकिन शंकर जी खुद ही कह रहे शिव जी से, पार्वती जी से कह रहे हैं मैं ही कलियुग में ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और मैं ही मायावाद असत शास्त्रम, मायावाद का जो असत विचार है, असत शास्त्र, उसका प्रचार मैं ही करूंगा। कि भगवान का आदेश है। वो भी बोला है कि भगवान ने खुद उनको बोला ना, जबरदस्ती बोला। भगवान ने कहा। तो अब देखो उनका कितना प्रचार है। इसलिए शंकर जी तो ठीक है, लेकिन उनका जो मत है, जो विचार है, वो ठीक नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने कहा मायावादी भाष्य पढ़ ले है सर्वनाश, इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए। और जितने जो संप्रदाय आप देख रहे हो, सब मायावाद उसमें प्रवेश किया हुआ है। 13 संप्रदाय, शुद्ध 4 संप्रदाय छोड़ करके। इसलिए तत्वविद जो वैष्णव है, जो गुरु है, उनके चरणों में बैठ करके भागवतम पढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में आचरण नहीं, कुछ नहीं, और हम कथा करना शुरू। आजकल तो ये हो गया ना, कथा करना एक धंधा हो गया। हर किसी को देखो भागवत कथा चली रहे, भागवत कथा कर रहे हैं। भागवत कथा तो वही कर सकता है जो साधु संत वैरागी हो। भगवान का प्रचार तो हर कोई कर सकते हैं, लेकिन उपदेश मूलक। भागवत कथा तो बिजनेस परमेश्वर बोले आजकल जाएंगे बच्चे पहले भागवत करने वाले खाली 2-4 ही लोग रहते थे, दिखते नहीं थे। अभी तो हर गली में भागवत पढ़ लिख जाते हैं। तो शिला इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा कि मैं जो चीज देने के लिए आया वो चीज मैं दे नहीं पाया, इसलिए खेद रह गया। खेद मतलब मेरे मन में दुख रह गया। तो शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध प्रचार क्या है, प्रभुपाद जी ने सूक्ष्म रूप से बताया है। और उन्होंने बताया हरिनाम संकीर्तन गौड़ीय मठ का मूल उपास्य है। कलियुग का युग धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। 4 युगों का अलग अलग धर्म होता है। 4 युग है ना, 4 युग का अलग अलग धर्म होता है। और उस धर्म का जो जाजन करेगा, पालन करेगा, उसके द्वारा भगवान मिलेगा। कृत्य ध्यायत विष्णु, कृत्य मतलब सत्य युग में ध्यान लगाने से भगवान प्राप्त हो जाता था। और तेताया मुखा, मुखा मतलब यज्ञ, तेता युग में यज्ञ करने से भगवान मिल जाता था। द्वापरे परिचर्याम, द्वापर युग में पूजा अर्चना करने से भगवान मिल जाते थे। और कलऊ तद्धरी कीर्तना, केशव कीर्तना, कलि युग में केशव भगवान की कीर्तन करने से। लेकिन इसका प्रचार प्रसार किया किसने? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लिए क्या बताया? संकीर्तनई पितरो, पितरो द्विवचन, आजानो लंबित भुजो कणका बदातो संकीर्तनई कपितरो। यहाँ दो गौर नित्यानंद प्रभु, दोनों के लिए बताया। एक नित्यानंद प्रभु और एक श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए बताया। संकीर्तन के जनक कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। जनक मतलब संकीर्तन धर्म का प्रवर्तन किया, प्रचार किया। अब ये तो अनादिकाल से है, लेकिन इसका प्रचार श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। इसलिए हमारे संप्रदाय में मूल रूप से श्रील प्रभुपाद जी ने कहा हरिनाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन, संकीर्तन विजयते। ये कौन है? ये नाम संकीर्तन, ये गौड़ीय मठ का उपास्य है। परम विजयते संकीर्तनम, ये गौड़ीय मठ का उपास्य है। श्रील प्रभुपाद जी को उपदेशा बोलेंगे, पहला नंबर उपदेश उनका यही है कि परम विजयते संकीर्तनम, यही है गौड़ीय मठ का मूल उपास्य। और भागवतम में भी ये बात बताया है कि कलियुग में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जो डॉक्टरेट किया, इंजीनियरिंग किया, वही बुद्धिमान है। बहुत बड़ा महल खड़ा कर दिया, वही बुद्धिमान है। बहुत फैक्ट्री बना लिया, देश विदेश में प्रचार, हम तो उसी को बुद्धिमान मानते हैं। बोले नहीं, बुद्धिमान वही है
जो संकीर्तन प्राय यज्ञ ही सुमेधस, जो संकीर्तन नाम संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं ही सुमेधस, वही है, मतलब वही निश्चित रूप से वही सुमेधा। सुमेधा मतलब बुद्धिमान। नाम संकीर्तन के द्वारा जो भगवान की आराधना करते हैं। तो सारे शास्त्रों का सार, सारे शास्त्र का निचोड़ प्रभुपाद एक लाइन में बता दिया। तो हमारे शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी का जो अवदान है, अब अनंत काल से अनंत मुख से कोई अगर बखान करे, ये कोई नहीं कर सकता है। और उनका जो प्रचार, उनका जो अवदान दान है, इसका कोई ऋण परिशोध नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी ने क्या दिया, इसलिए प्रभुपाद जी के जो धारा में आए, प्रभुपाद जी के जो अनुगत जन है, उनको ही अनुभव हो सकता है। क्योंकि बाकी लोग तो ऐसे ही जो असली चीज से दूर वंचित है। गति वंचित वंच का चिंत पदम, प्रभुपाद जी के भक्ति रस भगवान सबको नहीं पिलाते। भक्ति मुक्ति प्रिया ये सब दे करके भागा देते हैं। कृष्ण भक्त क्या है, निष्काम अथैव शांत, और बाकी सब क्या अशांत है, जो भक्ति मुक्ति इस प्रिया रखते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी का अनुगत्य में आकर के जो सेवा करते हैं, उन्हीं की धारा में जो गुरु बनाया है, उन गुरु की कृपा से, गुरु परंपरा के द्वारा यह जो चैतन्य महाप्रभु देने आए उन्नत उज्जवल रसम, ये रस का आस्वादन कर सकते हैं। हमारे गुरु जी हमेशा कहते हैं कि राधा दाश्रम गौरी मठ का ही मूल उपासक, और इसका मतलब नाम संकीर्तन के द्वारा हमें क्या प्राप्त करना है, राधा रानी का क्या है, राधा रानी का किंकर्यता, राधा रानी की कौन है, पाल्य दासी बनना है। तो इसके लिए पहले हरि गुरु वैष्णव की खूब सेवा करो, भगवान की सेवा करो, निरपराध नाम लो और निरंतर हरिनाम संकीर्तन श्रवण करो। किसी से द्विधा नहीं रखना, द्वेष नहीं रखना, भजन करो, थोड़ा करो चलेगा, लेकिन ईर्ष्या नहीं किसी से। सारे संतों की सेवा करना। चैतन्य महाप्रभु से कहा भगवान जी कैसे मिलेंगे कलियुग में, तो महाप्रभु जी एक लाइन में कहा, प्रभु कहे नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। समझ में आया? महाप्रभु ने क्या बोला कि दो चीज करो भाई, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक नाम संकीर्तन करो और एक वैष्णव सेवा, बस सीधी सी बात है। आपको ज्यादा वेद वेदांत उपनिषद जानने की आवश्यकता नहीं है। पढ़े लिखे हो तो ठीक है, और नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। लोग कहते हैं महाराज हम तो श्लोक याद होता ही नहीं, हम क्या करेंगे, तो कैसे भगवान नहीं मिलेंगे? हाँ, क्यों नहीं मिलेंगे? नयम आत्मा प्रवचन न लभ्य न मेदया न बहुत श्रुते न, हाँ कह रहे हैं शास्त्र में, बहुत सुनने से, बहुत बोलने से, बहुत कंठस्थ करने से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं कैसे? जब में वैश्व वृंत तेने लग गया। भगवान जिसको कृपा करते हैं, कृपा करेंगे कब? जब देखेंगे वो निष्कपट भाव से किसी साधु की, किसी वैष्णव की वो सेवा कर रहा है और निरंतर भगवान का नाम ले रहे हैं। ऐसे कृपा नहीं होती है, ऐसी कृपा नहीं होती। सेवा किसकी करनी है? स्वाति नक्षत्र का पानी, एक पानी होता है, वो जब हाँ वो पानी होता है, स्वाति नक्षत्र का पानी। देखो आपका संग किसके साथ हो रहा है? संग प्रधान है। या दोष गुण संसर्ग जायते। आप साधु संग हमेशा बताए ना, साधु संग का मतलब साधु सेवा। साधु संग मतलब सारा दिन साधु के पास बैठे हैं, साधु से खूब सुन रहे हैं और सेवा ही नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ फिर? आप खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब डिग्री लो और आपको कोई नौकरी ना मिले, कोई काम ना मिले, फिर पढ़ने लिखने का क्या, ज्ञान तो खूब है लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। पढ़े लिखे में पीएचडी खूब किया, माता पिता का सम्मान नहीं देता, आदर नहीं देता, चरण छू के प्रणाम नहीं करता, तो फिर वो किस काम का है? ऐसे साधु संघ का मतलब क्या है? कि वो साधु के संघ में बैठना उठना। साधु संघ मतलब साधु की सेवा करना, वो भी निष्कपट भाव से, दिखावा की सेवा नहीं, निष्कपट भाव से अंतरात्मा से
सेवा करना, महाप्रभु ने कहा, और रो रो करके हरिनाम करना, ये दो चीज। तो संग, साधु संग में ही हमारा जीवन का परिवर्तन होगा। स्वाति नक्षत्र का पानी जब कीचड़ में गिरता है तो कीचड़ बन जाता है, वही पानी। और वही पानी जब कमल के पत्ते में गिरता है तो मोती जैसे चमकने लगता है। वही पानी जब तावा में गिरता है तो जल करके खत्म हो जाता है। वही पानी जब समंदर में गिरता है तो खरा बन जाता है। और वही पानी जब गंगा जी में गिरते हैं तो बहती गंगा बन जाती है। और वही पानी जब शिव में गिरता है तो मुक्ता बन जाता है। पानी तो वही है, लेकिन जिसका जैसा संग किया वैसा रूप। तुमको किसके संग होकर के तावा में गिर करके खत्म करना है, या कीचड़ में गिर करके ये जिंदगी बर्बाद करना है, या साधु संग में रह करके अपने आप को मुक्त करना है। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं अगर संग करना है तो साधु संग करो, सेवा करना है तो साधु की सेवा करो, नाम लेना है तो भगवान कृष्ण का नाम लो, हरि का नाम लो। ये प्रभुपाद जी का विचार है। प्रभुपाद जी ने कहा ये चीज मैं देने आया लेकिन मैं दे नहीं पाया, बड़े दुख की बात, हमको यहाँ से अभी जाना पड़ रहा है। तो ये प्रभुपाद जी का विचार, वैशिष्ट आदर्श हमने थोड़ा सा बताया, फिर हम लोग कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय, जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, भक्ति सिद्धांत जय प्रभुपादा, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा रमन जी की जय, श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय, शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौर सुंदरी की जय, श्री वृंदावन नवद्वीप मायापुर धाम की जय, श्री राधा रानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, हरि कथा श्रवणकारी भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।